हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। तो आप इस खुशफहमी में हैं, तकदीर का क्या भरोसा कब बदल जाए। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है। पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। वही पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट न हमने देखा है और न देखना चाहते। यारी है ईमान मेरा यार, मेरी जिंदगी। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। समझते हो कि सब समझता हूं, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो सकती है। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं। आप कौन है माए बाप? तुम्हारा बाप। से सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।